दुर्घटना वहाँ हुई है तो यहाँ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी हो सकती है। क्या पता दृष्टि में हो जाती है दुर्घटना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ जो लोकल है यहाँ की, उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी मेरे वजह से चल रही है। ये आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। यहाँ जितने सारे इलीगल मेस चलते हैं, इलीगल लाइब्रेरी चलती है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एमसीडी वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। पिछली बार आग लगी थी संस्कृति में, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज करके फिर इन्होंने क्लास स्टार्ट करवाया। मैंने अपने आंखों से देखा, गर्ल्स पीजी में चौथे फ्लोर से एक लड़की गिर गई थी। वो मतलब ऐसे तड़पते तड़पते ही उसकी डेथ हो गई। इतनी जिंदगी की कीमत है यहाँ वाले की नजरों में। 2 फीट का एग्जिट का रास्ता होता है, वही जाने का रास्ता तो वही आने का रास्ता। वहाँ पे मीटर लगी रहती है, एक बार आग लग जाए बच्चे उनके अंदर एथिक्स है ही नहीं, बस एथिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स है नहीं। कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, आगे निकल नहीं रहे लोग। जब ये कांड होता है तब आते हैं। विकास दीदी सर खुद बोलते हैं, जब तक कोई घटना नहीं होता है तब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। उनकी बात तो उन्हीं पर लागू हुई है। विकास सर वो क्या बोलते हैं, उसको फैकल्टी को मतलब गुरु है नहीं, वो एंटरप्रेन्योर है और ये सारे बिजनेस कर रहे हैं। किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक कोचिंग के अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिए। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। करोल बाग में पिछले 2 दिन से वहां के अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठे हुए हैं और वो जो घटना अब मुखर्जी नगर में भी उसकी आहट सुनाई देने लगी है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ भी बच्चे अब अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। आज के दिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, जो हिंदी माध्यम का एक बड़ा कोचिंग संस्थान माना जाता है, दृष्टि आईएएस, उस पे कार्रवाई हुए, उसे सील कर दिया गया है। सवाल ये है कि एमसीडी अब तक कान में तेल डाल के सो रही थी, उसे अब पता चला है 3 बच्चों के मौत हो जाने के बाद कि ये इलीगल तरीके से चल रही है, बेसमेंट में चल रही है। जाहिर सी बात है अब बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो लाइब्रेरियन या वो लाइब्रेरी वाले हो या मकान मालिक हो या मेस वाले हो या कोचिंग वाले हो, सभी के खिलाफ अब नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो इस मामला को लेकर क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? आकाश जायसवाल। अच्छा, यहाँ किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली अभी बीते दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में नीचे लाइब्रेरी में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, वहाँ का पानी की समस्या हमेशा से रही है, मतलब कुछ भी बारिश हो तो पानी अंदर बेसमेंट में आ जाती है। तो वह लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक 3 मिनट में लगभग 12 फीट पानी का स्तर आ गया, जिसके कारण अफरा तफरी मची और कुछ बच्चों की जाने उसमें चली गई। एमसीडी वाले की नाकामी वहाँ साफ दिख रही है और बहुत दिनों से उनको नोटिस एमसीडी को जा रहा था। वहाँ के बच्चे खुद भेज रहे थे कि आप हमारा आके बेसमेंट आप चेक कीजिए, फिर भी वहाँ उसकी कुछ कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना हुई है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मुखर्जी नगर बच्चों के लिए अनसेफ है? जी बिल्कुल, यहाँ से पे यहाँ आप जितनी सारी देखिए अभी, इसीलिए यहाँ अभी आज ही के दिन पूरे नीचे दृष्टि के जितनी भी बेसमेंट वाली क्लास चल रही थी सारी सील की गई है इसी कारण। ये आज ही क्यों हुआ? पहले भी तो हो सकता था। नहीं, तो ये क्या है ना कि विकास दीदी सर खुद बोलते हैं, जब तक कोई घटना नहीं होता है तब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। उनकी बात तो उन्हीं पर लागू हुई है। घटना हो गई उसके बाद संज्ञान लिया जा रहा है। आगे चलकर यहाँ जितने सारे यहाँ मेस में खाना बनते हैं नीचे, एक भी सिलेंडर फटेगा, कितने बच्चे मरेंगे? बिल्कुल, ये आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। यहाँ जितने सारे इलीगल मेस चलते हैं, इलीगल लाइब्रेरी चलती है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तारे इतनी बिखरी पड़ी है, हम खुद जब मैं अपने रूम पे जाता हूँ तो तारे यहाँ तक लटकी हुई रहती है। क्या क्या समस्याएं आपको दिखती है मुखर्जी नगर में? यहाँ मुखर्जी नगर की समस्या, एक तो यहाँ बिल्डिंग की जितनी सारी छोटी छोटी बिल्डिंगें होती है, सही से एग्जिट नहीं होता है, इतनी पतली रास्ता होती है, मुश्किल से 2 फीट का रास्ता होता है जाने का। 5-5 फ्लोर होते हैं एक बिल्डिंग में, इतने सारे किराया होते हुए आपको कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। आग लग सकती है, बच्चे ऊपर जल के मर जाएंगे। लग सकती है कि हर साल लगती भी है। पिछले साल हमने घटना मुखर्जी नगर में आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस बात को देखा है। तो ये बिल्डिंग की समस्या है, यहाँ कोचिंग की समस्या, कोचिंग जैसे बेसमेंट में कोचिंग चलाया जाता है, यहाँ जितनी सारी मेस चलती है, मेस में ऊपर खाना बनता रहता है, नीचे कोचिंग चलती रहती है। क्या नाम है आपका? आकाश जायसवाल। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं लगभग यहाँ 4 साल से हूँ। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब घिरे हुए समस्या? जी हाँ, आगे क्या समस्या आती है वो भी मैं बता रहा हूँ। प्रशासन इस पर काम कर सकता है। ये जितनी इलीगल मेस चल रही है, उसके बाद आपको इलीगल कोचिंग जितनी चल रही है, यहाँ जो भी बिल्डिंग की समस्या है, जितनी हर 15 गज का 25 गज के मकान बने हुए हैं, एक मकान 5-5 फ्लोर के है, 2 फीट का एग्जिट का रास्ता होता है, वही जाने का रास्ता तो वही आने का रास्ता, वहाँ पे मीटर लगी रहती है। एक बार आग लग जाए बच्चे मतलब कहीं ना कहीं बच्चों से ही लूटा जा रहा है, वो चाहे मेस वाले हो, कोचिंग वाले हो, रूम मालिक हो, सब चीज मतलब मोहरा बना के उन लोगों ने रखा है कि बच्चों से ही लेना है पैसा।
यही समस्या है, सारी समस्या, एक समस्या नहीं है। आपका क्या नाम है जी? राहुल जायसवाल राहुल जी, आप क्या करते हैं? जी पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई किस चीज की तैयारी सिविल करते हैं? सर्विस यानी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। किस बात का आप लोग अभी वी वांट जस्टिस, ये जो मतलब करोल बाग में जो घटना हुई हाँ। उसी को लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं। तो क्या लगता है करोल बाग में जो घटना हुई मुखर्जी नगर में नहीं हो सकते हुए? और आगे भी होते रहेंगे। जैसे ये एमसीडी वाले यहाँ के दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी जैसे मिली हुई है, तो ये घटना आगे भी होती रहेगी। पिछली बार आग लगी थी संस्कृति में, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज करके फिर इन्होंने क्लास स्टार्ट कर पूरे बैनर पोस्टर मुखर्जी नगर के हटाए गए थे, अभी तो फिर लग गए हैं। लगे हुए, और उनको पता है कि बेसमेंट में क्लास चलती है, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, फिर भी क्लास चला रहा है। ये एमसीडी को भी पता है, दिल्ली पुलिस को भी पता है, फिर भी यहाँ क्लास चल कैसे रही थी? ये मिली भगत है ना इनकी, ये कोचिंग वालों की मिली भगत है, तब चला रहे हैं वो लोग। बच्चे यहाँ यानी जो टीचर इथिक्स पढ़ाते हैं वही इथिक्स का पालन नहीं कर रहे हैं। का सर वो क्या बोलते हैं उसको, फैकल्टी को मतलब टीच गुरु है नहीं, वो एंटरप्रेन्योर है, और ये सारे बिजनेस कर रहे हैं। खुलकर बोलिए कि व्यापार है, व्यापारी यही कहना चाहते हैं। वो व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसी को बस बनिया वाला काम कर रहे हैं। कोई एथिक्स उनके अंदर एथिक्स है ही नहीं, बस एथिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स है नहीं उनमें। एथिक्स नहीं है बस, लेकिन बस वो पढ़ाते हैं। वो सारे कोचिंग वाले यही काम कर रहे हैं, बस मुर्गा बना क्या रहे हैं। नाम है आपका? राहुल जायसवाल। तो राहुल जी का साफ तौर पे कहना है कि विकास सर इथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें इथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इनके साथी का निधन होता है तो गुस्सा लाजमी है। जो करोल बाग में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ भी स्टूडेंट में काफी आक्रोश है। हम कुछ और लोगों से बात करें। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वंदिता सिंह है। क्या करती है मंदिता आप? सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, ये जो पूरी घटनाएं हुई है, लाजमी है कि आपको जानकारी होगी। इस बिल्कुल घटना को सर। कैसे देखते हैं आप? सर हम ऐसे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसा हुआ है तो यहाँ इसकी हाट नहीं जी। होगी। हम यहाँ यूपीएससी कम्युनिटी के बच्चे हैं, यहाँ भी वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ भी वही के बच्चे। अगर वहाँ कुछ होता है तो यहाँ भी ये करना लाजमी ही है। बिल्कुल। तो सर हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एमसीडी को ध्यान देना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले एक मीन्स का बच्चा भी करंट लगने से वो, हाँ जो भी नीलेश नाम है उनका, तो वो भी मर गया। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, केवल उनके साथ तो है नहीं, वो हमारे साथ भी हो सकता है। कल की वो है तो आज हम भी हो सकते हैं इस चीज के लिए। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को एमसीडी को सब चीजों में ध्यान देना चाहिए। बेसमेंट वाली जितने भी क्लासेस, जिम, बहुत सारी चीजें हैं, लाइब्रेरी, सबको बंद कर देना चाहिए फिलहाल के लिए। एंड एमसीडी को पूरे इलेक्ट्रिसिटी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तारे गिर रही है, पानी में करंट लग रहा है, चाहे वो लोहे में हो चाहे पानी में हो। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शन हुआ है एमसीडी का दृष्टि के ऊपर, 3 बच्चों की मौत के बाद इन लोगों का जाकर कहीं ना कहीं नींद टूटा। तो ये जो चल रहे थे, ये सही तरीके से चल रहे थे? खुद ये लोग इथिक्स पढ़ाते हैं। यही बात। जी, हम इनसे बात करके फिर आपके पास आएंगे। सर एक्चुअली ये है कि जैसे आपने कहा कि देखिए मतलब दुर्घटना वहां हुई है तो यहाँ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी हो सकती है। क्या पता दृष्टि में हो जाती है दुर्घटना, आप ये कह नहीं बगल में सकते नाला ना। भी है, जी बेसमेंट में बिल्कुल हो क्लासेस। सकती है। बेसमेंट में सारी क्लासेस बेसमेंट में होती है, मेंटरशिप भी हम देते हैं बेसमेंट में ही, मेंटरशिप में बैठते हैं हम। तो ये सारी घटना यहाँ भी हो सकती है। तो वहाँ के जो बच्चे, वहाँ ऐसी घटना हुई, वहाँ 3-4 बच्चे मरे, उसके बाद आंख नहीं खुलनी चाहिए ना। पहले से ये सारे प्रबंधन पहले से किए जाने चाहिए। सबका जो जीवन है प्रीशियस है यहाँ पे। शिक्षा व्यापार बन गया है। तो व्यापार तो सारी कोचिंग वाले व्यापार बन चुके हैं, जितने भी कोचिंग मुझे लगता है व्यापार ही है। व्यापारी है जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक स्टूडेंट के तौर पे मुखर्जी नगर में क्या क्या समस्याएं दिखती है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपका और हमारा जान ले ले? सर सबसे पहले तो जो करंट आज के जो है, सबसे पहले तो उस पे ही ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे बारिश, सीवेज प्रॉब्लम है, बारिश इतनी हो रही है, बारिश की वजह से हम लोग, देखिए आप वो बच्चे, आपको बताया मैंने पहले कि वो बच्चा उनका डेथ हो गया। तो ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता है। बारिश आप देखिए, अभी भी सीवेज का पानी बह रहा है, मेरे ही पीजी के सामने बह रहा है। इसके जिम्मेदार है कौन आखिर? एमसीडी वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। अब जेल में, इसका मतलब ये थोड़ी कि ध्यान ना दें। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? वंदिता सिंह। वंदिता। चलिए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभम अग्रवाल। जी बताइए। अब पहले आप इस पे क्या लिख रखा है ये बताइए। वही बता रहे हैं। किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक कोचिंग के अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिए। अच्छा, एमसीडी होश में आओ, कोचिंग माफिया अपनी जिम्मेदारी तय करो।
और ORN और क्विट मुखर्जी मूवमेंट चल नगर रहा है। और वी वांट जस्टिस। जी। जी। पहली बात तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा नैतिकता की क्लास यहीं पे चलती है, मुखर्जी नगर ORN में चलती है। अच्छा। और सबसे ज्यादा अनैतिकता कहाँ होती है? यहीं पे होती है। क्या अनैतिकता आपके अनुसार है? मेरे अनुसार ये है कि जो कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोचिंग माफिया है, बड़े बड़े दिग्गज जो है बात करते हैं स्टूडेंट के हित की बात करते हैं, वो कहीं दिखता नहीं है। फीस इतने ज्यादा बढ़ा देते हैं, अगर उनके पास कोई भी परेशानी स्टूडेंट के सामने आती है तो वो उस पहले मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर कोई परेशानी पर्सनली भी आ रहा है तो मिलने के लिए 2-4 दिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। ये बताता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट के पास। फीस बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये स्टूडेंट रहते हैं जी। MCD का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कचड़े को लेके हो या फिर वाटर लॉगिंग की हो या इलेक्ट्रोपोशन की हो, क्योंकि आप रोड पे यहाँ पे अंदर जाएंगे अगर नेहरू विहार तो देखेंगे एक भी बॉक्स कवर डस्टबिन का बॉक्स नहीं पड़ा हुआ है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD की है। इससे भी बहुत सारे रोग निकलते, आप चलेंगे अंदर देखेंगे स्थिति बहुत भयानक है। तार, नंगे तार ऐसे पूरे सड़क पे बिखरे हुए हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, जो कि चलने में डर लगता है कि कहीं अगल बगल से ही करंट का। नीलेश के साथ वही हुआ पटेल नगर में जो हुआ, उन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया था, मेंस की तैयारी कर रहे थे। हम लोग इस अवस्थे में कि हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो बताइए हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि कब क्या हो जाए, भरोसा ही नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट इस समय तो ये हाल हो रहा है कि हमारे रील्स जो वायरल हो रहे हैं इतने सारे, ऐसा उनको शिक्षा पढ़ाया जा रहा है कि वो सपने देख लेते हैं सेक्रेटरी का, तुरंत सपने देखते हैं, कि उन्हें दिखाया जाता है। वही ऐसे 1 मिनट में देख लेते हैं। अपना होता है कि किसी और ने उनके दिमाग पे हावी कर दिया। देखिए क्या होता है, जब आप दिन भर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप स्क्रॉल करते हो, जो देखोगे वही थोड़ा थोड़ा अंदर आता है। जी। अब पहली बात तो समाज का भी उत्तरदायित्व, क्योंकि अगल बगल के हमारे यूपी बिहार उत्तरी नॉर्थ का इंडिया जो है, तो वहाँ पे क्या होता है कि समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगल बगल वाले बनते तो इतना महत्व बढ़ा देते हैं। इसलिए जो टीचर है वो उनको ऐसे ही रील्स वायरल होते हैं तो उनको पूरा समझ में आता है कि मेरे को सेक्रेटरी बनना है। जी। तो ऐसे बताते हैं, जमीन बेच के भी यहाँ पे आते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? ये कोचिंग अभी तक कितनी कैजुअलिटीज हुई है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया है? 3 बता रहे वो लोग, लेकिन स्थानीय वहाँ के जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उनने बताया। आप ही सोचिए, एक हॉल है उसमें 70 से 80 सीटेड हैं और वो मेंस का लाइब्रेरी है। जी। इवन मेंस चल रहा है, तो वो इलीगल तरीके से। तो उस समय स्टूडेंट, इवन यहाँ की लाइब्रेरी जो है खाली नहीं रहती, वो तो मेंस की कोचिंग की लाइब्रेरी है, तो कम से कम 50-60 लड़के उस समय भी भरे हुए थे और निकले 15-20। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, कैजुअलिटीज कितनी है, क्यों नहीं बताए? वो FIR कॉपी रिलीज नहीं कर रहे जिनके ऊपर हुआ, ये दिल्ली पुलिस से सवाल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, तो मुखर्जी नगर में जितने कोचिंग संस्थान है, जितने लाइब्रेरी है और जितने रूम है, अगर बात की जाए तो कोचिंग और लाइब्रेरी की कितना सेफ है? देखिए, सेफ के मामले में तो आपने कई उदाहरण देख चुके हैं। पिछले आप बताइए। मुखर्जी नगर का कांड देख चुके हैं, आपने देखा कैसे 3-4 फ्लोर से लड़के कूद रहे थे। जी। इवन एक PG में अभी कुछ दिन पहले यही गर्ल्स PG में आग लगी थी, वहां देखा आपने। तो ये कोई उदाहरण एक नहीं है, बहुत सारे हैं। परेशानी वो सबको प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, आगे निकल नहीं रहे लोग। जब ये कांड होता है तब आते हैं। मतलब बच्चों की मौत हो जाती है तब ये लोग आते हैं। कोई मोल नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा, गर्ल्स PG में 4 फ्लोर से एक लड़की गिर गई थी। वो मतलब ऐसे तड़पते तड़पते ही उसकी डेथ हो गई। इतनी जिंदगी की कीमत है यहाँ वाले की नजरों में। अगर हम लोग यहाँ पे टैक्स न दे, हम लोग रहे ना, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ मुखर्जी नगर की ORN की गड़बड़ा जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी तुरंत। चाहे कोचिंग माफिया हो, रेंट ऑनर, रूम ऑनर जो भी है, सब चले जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ जो लोकल है यहाँ की, उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी मेरे वजह से चल रही है। और आज हम लोग हैं, उनके लड़के तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। कोचिंग माफिया भी आप देखिए, बड़े बड़े जो टीचर हैं उनके लड़के यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। 1% एक लड़के नहीं दिखेंगे, किसी टीचर के लड़के यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। वो सब फॉरेन में दिखेंगे आपके पैसे से। सिंपल सी बात है, अगर वो धंधा कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, तो किसका पैसा लग रहा है? हम ही लोग का लग रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब मैं मुखर्जी नगर में था तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे कोचिंग वालों का प्रचार लगा हुआ था। वो लोग उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर वही पैसे आप लोगों की सुरक्षा में लगाया जाए तो लाजमी है कि जो करोल बाग में जो नीलेश के साथ हुआ, जो करोल बाग में लाइब्रेरी में बैठे बच्चों के साथ हुआ, वो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो अपनी उत्तरदायित्व अगर
इतना हम लोग 18% GST देते हैं, तो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए तो नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं एटलीस्ट कोचिंग संस्थान जो प्रांगण होता है उसमें तब सेफ्टी के लिए हम आपसे मांग कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल उसमें तो मांग सकते हैं, आप मेरे रूम पे आप मत सेफ्टी दो, वहां तो कर सकते हैं। तो वहां भी वो नहीं देते हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मतलब चारों तरफ से बच्चे से ही पैसा लिया जाता हाँ, है। यहाँ पे चाहे ऑनर हो, ब्रोकरेज हो, ये सारे कोचिंग संस्थान हो, लाइब्रेरी हो, मतलब कहीं से गवर्नमेंट हो, अगर यहाँ पे स्नैचिंग होती है, सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताया, तो यहाँ पे स्नैचिंग भी होती है। अच्छा। पुलिस भी रहती है, तो भी अगर कोई FIR करे तो सुनवाई नहीं होती है। तो क्या चीज है, स्टूडेंट यहाँ पे आए किसके भरोसे आए? आजकल तो 12th पास होके चले आ रहे हैं लड़के, कॉलेज भी नहीं करके आ रहे हैं, तो उनको कौन, वो किसके सहारे आते हैं यहाँ पे? अच्छा, एक सवाल ये बताइए, घटना जो करोल बाग में घटना हुई 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से वहाँ पे बच्चे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ से अभी आ रहा हूँ, वहाँ के बच्चों का कहना है कि जो बड़े बड़े टीचर है जिनके कोचिंग में अभी जो एक्शन हुआ है, चाहे ओझा, उन्होंने साफ कहा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, ओझा सर, विकास दुबे कृति सर, उन्होंने कोई अभी कमेंट नहीं किया है, ना ही वो बच्चों के साथ अभी खड़े दिख रहे हैं। तो जो बड़े बड़े टीचर है, जो आप लोगों के कारण बनते हैं वो टीचर, आप लोग उन्हें इतना बड़ा बनाते हैं, और आज आप लोग इस घड़ी में है, इस विपदा में है, तो आप लोगों के साथ भी खड़े नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? खड़ा होना चाहिए। देखो, ये मोमबत्ती जलाने से, ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट बच्चों की जैसे फीसें दी जाती है ना, तो बच्चों को अगर इतना पैसा लिया जाता है तो उनके लिए मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जैसे करोल बाग में हुआ है, नीलेश के साथ हुआ है, वैसा मतलब कि यहाँ कोचिंगों में नहीं होना चाहिए। जैसा हुआ उसे देख के ना सुधार लाना चाहिए इंसान को। उसे देख के ना मोमबत्ती जलाने से या मतलब थोड़ी देर मौन करने से ऐसा मतलब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में जो चला गया ना, उसके जाने से मतलब उनके घर वालों को नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, मैनेजमेंट सुधार के 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए कोचिंगों फीस ली जाती है, लेकिन उस हिसाब से मतलब वो दी नहीं जाती। यहाँ ब्रोकर हैं, पैसा ले लेते हैं, अगर फोन करते रहो तो वो भी नहीं सुनते कभी। ठीक है, तो यहाँ मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई मतलब एक तरह से करप्ट की तरह मान लो। मतलब चारों तरफ जो है करप्शन ही करप्शन है, यही कहना चाहते हैं आप? तो देखिए, जो मुखर्जी नगर के जो तमाम छात्र है, उनका यही कहना है कि वो ब्रोकर हो या रूम ब्रोकर हो या कोचिंग वाले हो या लाइब्रेरियन हो, कहीं ना कहीं सभी तरफ से जो लूटा जा रहा है, बच्चों से जो पैसा लिया जा रहा है, वो UPSC एस्पिरेंट या तमाम अन्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनसे ही ये पैसा लिया जा रहा है। देखिए, तमाम बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आक्रोश उनमें भी जग आया है। जो करोल बाग में जो घटना हुई वो उसको लेकर अब मुखर्जी नगर के भी बच्चों में एक आक्रोश है, लाजमी है आक्रोश होना। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू, आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।